वकार भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और सबसे मैं पूछना ये चाहूंगा कि वकार यूनिस जब भी कोच बनते हैं वो हमेशा स्क्रूटनी में रहते हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस टीम की अच्छी हो, फास्ट बॉलर्स नो बॉल करें, विकेटें ना लें, स्पिनर्स विकेटें ना लें, टीम हारे टीम जीते, वकार यूनिस जो है वो हमेशा तनकीद की जद में रहता है। और वकार फिर उसके बाद बावजूद टीम को ज्वाइन करता है और उसके बाद टीम अच्छा भी करती है। क्या देखते हैं कि ये जिस तरह आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला आपके साथ मिसबाह हक का, और अभी एक सीरीज बुरा खेलती है पाकिस्तान टीम और उसके बाद कोचेस को हटाने की बात हो जाती है, तो जब 3 साल का पीसीबी मुआहदा करता है उनको जिम्मेदारी 3 साल की दी जाती है, तो ये दुरुस्त नहीं है कि पूरा टेन्योर होना चाहिए और उसके बाद स्क्रूटनी में डालना चाहिए, स्कैनर आपके ऊपर आना चाहिए? सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारक का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट है। याद रहे कि सारी स्पोर्ट्स जितनी भी होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं। जब आप अच्छा करते हो तो ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन भी मिलती है और आपको सराहा भी जाता है। और फिर ऑफ कोर्स जब आप अच्छा नहीं करते हो तो उसकी स्क्रूटनी भी होती है। ज़रूरी ये होता है कि कम्युनिकेशन जब क्रिकेट बोर्ड की और टीमों की जब अच्छी होती है तो हर चीज़ ठीक होती है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ऑफ कोर्स मैं दूसरी तीसरी बल्कि चौथी दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हुआ हूँ, तो क्रिटिक्स होते हैं और अच्छी बात है, होने चाहिए क्रिटिक्स। क्रिटिक्स होंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जहाँ तक अननेसेसरी क्रिटिक्स और जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिक्स, जिसकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर नहीं होगा तो उसका मेरे लिए वो लिटरली बामायनी है, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मुझे इस काम में और मुझे पता है कि ये किस तरीके से ये सारा चलता है सिलसिला। तो आई एम हैप्पी कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब वो करता है ताकि उसमें हमारी इंप्रूवमेंट होती है, हम उसको बेहतर करते हैं। और बाकी ये है कि जहाँ तक क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो आई थिंक उन्होंने कुछ देख के ही कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको जब भी सवाल जवाब हो, बल्कि मैं कहूँगा कि जैसे न्यूजीलैंड टूर के बाद कमेटी ने बुलाया था, आई थिंक ये रेगुलर होना चाहिए ताकि दूसरी पार्टियों दोनों की एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि हार पे होना चाहिए, जीत पर भी मेरे ख्याल में इसकी बैठना चाहिए मिलके और देखना चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया ताकि उसको और बेहतर कर सकें। जी यूसुफ भाई, अंशदान मलिक। वकार भाई, अक्सर देखने में आया कि लोग बातें करते हैं कि शाहीन अफरीदी के पास वर्कलोड की बहुत ज्यादा है, उसको हर मैच में खिलाया जा रहा है, तो क्या आप कोई प्लान ऐसा है कि उसको थोड़ा जो बर्डन उसको कम किया जाए? बिल्कुल जी। ये आजकल ये बात काफ़ी गर्म है कि इस बात पे, और हमारी पूरी जो मेडिकल पैनल है, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, मैं खुद भी उसका बिल्कुल देख रहे हैं। इस बार भी ऑफ कोर्स उस पर नज़र रखी है कि कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, कितनी नहीं खेलनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम ज़रूर इसको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा और किया जाता है कि जी शाहीन को कब देखना है, रेस्ट चाहिए, रेस्ट नहीं चाहिए। आगे पीएसएल में बहुत सारी क्रिकेट आ रही है तो ऑफ कोर्स इस पे अब कड़ी नजर है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या उस पर तो मैं जवाब क्या बल्कि उससे सीखूंगा, लेकिन जो कोई अननेसेसरी या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट या किसी को उससे में किसी ने कह दिया तो मेरा उसमें मैं उसको जवाब भी नहीं देना चाहता, बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव इनफ, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इस तरह की बातों का जवाब दूं। जी अंस है निजाज बाकरी। वकार भाई, हसन अली की बॉलिंग की बात करें, थोड़ा सा उनका बता दें। उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया है और उनकी जो बॉल है उसमें काफी स्विंग हो रहा है, तो आप उनको आइंदा फ्यूचर में आपने उनको जहरी बात है टिप्स दी होंगी और आपकी जो वो सरबराही में और आपकी निगरानी में उन्होंने अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लेके आए हैं। हसन अली इज अ ग्रेट कैरेक्टर, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इंजरी के बाद आना और जिस तरीके से परफॉर्म करना और जिस तरीके से कैरेक्टर शो करना मैचेस के अंदर, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और बहुत ही
पावरफुल बॉलिंग की है मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने इसको इंजर्ड भी देखा है, क्योंकि साल 1.5 साल ही वाज स्ट्रगलिंग एंड, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि गिव अप नहीं किया। समझने की बात यह है कि जो भी अगर फास्ट बॉलिंग करना चाहता है, जो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी आ रही है, अपने एक्सपीरियंस से, वसीम अकरम के एक्सपीरियंस से, या और जितने भी बड़े फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपने फास्ट बॉलिंग करनी है तो आपको ये इंजरीज आएंगी, और ये होती हैं, क्योंकि ये नेचुरल एक्ट नहीं है, ये एक आपकी बॉडी के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, और आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जो कि देखा अपनी आंखों के सामने, पूरा हसन अली को फिट होते देखा, मेहनत करते हुए देखा, फिर फर्स्ट क्लास में जाके जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, क्योंकि याद रहे कि उसको बहुत अर्ली एज में और बहुत अर्ली करियर में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई थी, तो एकदम इंजरी आना और फिर इतना अरसा बाहर रहना, ये सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप में मैंने इंजरी को देखा था, इट्स वेरी हर्टिंग। आप बड़ा, क्योंकि इतनी हाई आपने देखी होती है और अचानक आपका बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। तो जिस तरीके से हसन ने गिव अप नहीं किया, फाइट करता रहा अपनी, और जितना वो फिट हुआ है माशाल्लाह, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सो क्रेडिट गोज टू हिम, ऑफ कोर्स इस सीरीज को जीतने में बहुत बड़ा हाथ है उसका, और ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू द अदर प्लेयर्स आल्सो, जिस तरीके से सपोर्टिंग रोल, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, यासिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नुमान वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। सो आई थिंक विकेट्स लेना जो है, 40 विकेट्स लेना, इट्स दैट्स हाउ यू विन टेस्ट मैचेस, एंड आई थिंक एज अ पैक, कंप्लीट पैक, फहीम अशरफ को देख लें, पूरा जो हमने 5 बॉलर खिलाए, आई थिंक दे ऑल डिड देयर जॉब, दैट्स व्हाई अभी हम जो बैठे हुए हैं कि 2-0 टेस्ट सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका का, मैसिव टेस्ट सीरीज है, याद रहे, क्योंकि होम सीरीज पहली बड़ी टीम आई है होम सीरीज में, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सो हमारे बॉलर की जर्नी 5 से 7 साल की भी नहीं रही है आप वकार भाई, तो आगे आप कैसा देखते हैं? अगला वर्ल्ड कप भी है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी है। जर्नी 5-7 साल की से ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, और इंशाल्लाह होगी आगे भी। जितने भी फास्ट बॉलर आपने गिनवाए हैं, याद रहे कि ये सब इंजरीज से होकर आए हैं, जिनमें आपने कमिंस का भी नाम लिया, आपने बुमराह को भी देखा, आप देखते हैं कि इंजरीज होती हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स, समटाइम आपको टाइम चाहिए होता है फिटनेस का, रिहैब का, तो रिहैब के बाद आप दोबारा आते हैं, परफॉर्म करके आते हैं। जिस तरीके से आपने हसन को देखा, उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया और वापस आया और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसने परफॉर्म किया, तो ये एक सर्कल है जो कि चलता है, और लोग आते हैं, सारी जिंदगी वसीम अकरम भी नहीं रहा, वकार यूनुस भी नहीं रहा, शोएब अख्तर भी नहीं रहा, तो प्लेयर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो प्लेयर्स आते हैं उनको उनको जगह दी जाती है, तो ये एक सर्कल है। आई थिंक पाकिस्तान ओवर द इयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट्स, और अच्छी बात यह है कि अब क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान में वापस आ गई है, तो आप देखेंगे कि इन्हीं फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। जी, अजहर मसूद, उस्मान एंड हाफिज शहबाज। अजहर, आपको आवाज आ रही है? ओके, उस्मान एंड देन हाफिज शहबाज। अच्छा वकार भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह होम ग्राउंड के अंदर आपने साउथ अफ्रीका को हराया 13 साल बाद। और आप क्या समझते हैं कि ये मौका है अपने नाकदीन को चुप कराने का, जो इससे पहले सीरीज के अंदर जो है आपके ऊपर तनकीद करते रहे कि आप जो है सही तरह बॉलर्स को सिखा नहीं पा रहे, तो क्या ये वक्त आ गया है कि उन्हें जवाब दिया जाए, या अभी T20 सीरीज का भी इंतजार करना है? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है, हमारा पैशन है ये हमारा, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। ना सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, बल्कि जो भी इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनका भी दिल यही चाहता है कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान का नाम आगे जाए, रोशन हो। तो हम सब इसी काविशों में, किसी को नीचा दिखाने का यहाँ हरगिज भी मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी हम सब की, तो इंशाल्लाह आगे टीम की बेहतरी ही आएगी। जहाँ तक T20 है, ऑफ कोर्स फोकस हमारा भी टेस्ट से हट के
T20 पे आ गया है, नया ग्रुप आया है, नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो आप जब टेस्ट मैचेस जीतते हो तो एक लीड आपको एक नई जान फूंकती है दूसरी फॉर्मेट में भी। तो मुझे उम्मीद है कि T20 में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुबारकबाद दी और आपको भी बहुत बहुत मुबारक।